कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। रंगों का त्योहार है, हर तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन इस बार की होली कुछ खास है क्योंकि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण है। अब लोगों के मन में बार बार एक सवाल आ रहा है कि आखिर होली किस तारीख की है, क्योंकि 2 दिन इस बार होली बनने वाली है। तो किस दिन होली होने वाली है? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से मुहूर्तों में बदलाव आएगा? क्या इस बार कुछ और करना रहेगा? पूजा में, विधि विधान में क्या कुछ बदलाव आ सकता है? किन चीजों को आपको करना है, किन चीजों को करने से बचना है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित दीनदयाल पारशर। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अपडेट ऑस्ट्रेलिया में। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो इसी की शुरुआत करते हैं कि इस बार जो होली है वो किस तारीख को होने वाली है, क्योंकि हर बार ये एक नया आना शुरू भी हो गया है कि 2 दिन सारे फेस्टिवल बनते हैं, चाहे फिर वो दिवाली का हो, चाहे फिर वो होली का हो, रक्षाबंधन का हो। तो ये क्या एक नया चीज आई है? ये ऐसी कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही है जी। कि एक त्योहार को 2-2 तारीखें चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। त्योहार तो जब होगा जब ही होगा जी जो शास्त्रों में बताया गया है कि जब होना है जब ही होगा। जी। तो इस बार जो होली है वो 2 तारीख को 2 मार्च को पड़ रही है और समय उसका जो रहेगा होलिका दहन का वो रहेगा सायंकाल 7:15। अच्छा। और वो समय श्रेष्ठ है और ये सुबह तक है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक। पर इस बार पंडित जी चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ रहा है और वो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो किस तरीके से वो प्रभावी हो सकता है आम लोगों के ऊपर? चंद्र ग्रहण का अगर अपन बात करें तो चंद्र ग्रहण जो है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही परिधि के अंदर आते हैं, एक ही परिधि में आते हैं तो ग्रहण योग बनता है। जी। चंद्र ग्रहण का मतलब है चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो चंद्र की जो है चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर ना पड़े पूर्णिमा के रात्रि को, तो वो चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इस बार होली पर, तो पाठ पूजा पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या समय बदलाव होगा? किस तरीके से मुहूर्त में कोई बदलाव हो रहा है? चंद्र ग्रहण के दिन मुहूर्त का तो ऐसा कुछ भाई, पूर्णिमा का जो होली का जो त्योहार रहता है उसका समय तो ऊपर नीचे होता ही है। अब के बार चतुर्दशी के दिन ही होलिका दहन का हो रहा है और जो रंगों का जो त्योहार है धुलंडी जिसको बोलते हैं वो उसके नेक्स्ट डे होता ही है। तो ग्रहण के प्रभाव से जो है वो चतुर्दशी के दिन ही होलिका त्योहार। अब पंडित जी एक और प्रश्न है आम लोगों के दिमाग में भी आता है कि जब होलिका दहन होती है उस दौरान जो पूजा पाठ की जाती है, क्या क्या सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से और अपने अपने तरीके से जो है पूजा पाठ करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मुख्य तरीके की अगर हम बात करें जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, हमारे जो पूर्वज है वो भी ये करते हुए आए हैं, तो इस बार क्या है और हमेशा किस तरीके से करना चाहिए पाठ पूजा? पाठ पूजा में होलिका दहन के अंदर जो है कुमकुम हो गया, अक्षत हो गए, मूली हो गए, गुड़ से भोग लगाना है होलिका को। और जो दहन होने के बाद में प्रहलाद जी की पूजा होती है तो प्रहलाद जी की पूजा भी अलग से करते हैं, जल का पात्र भी लेके जाते हैं। और ध्यान रखें कि जब आप पूजन करें तो जूते ना पहने, चप्पल ना पहने, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और जब परिक्रमा करनी हो तो 3 परिक्रमा जो अग्नि की जो है 3 परिक्रमा करे और उसकी होली की जो भस्म है, राख जो है वो थोड़ा लें और घर पे लेके आए, थोड़ा घर में उसका छिड़काव करें और थोड़ा मस्तक के लगाएं, थोड़ा जिह्वा पे लगाएं, उसको जल में डाल के उससे स्नान करें तो सर्वोत्तम होता है। और उस होली जहाँ होली प्रज्वलित है उसके अंदर आप कपूर डालें, लौंग डालें, इलायची डालें, जावित्री डालें, जायफल डालें तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव अपने को प्राप्त होता है और महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। शास्त्र कहते हैं कि कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। 4 रात्रियां जो श्रेष्ठ होती है उसमें एक रात्रि जो है वो होली की रात्रि होती है। उनमें कौन कौन सी होती है? शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दीपावली और होली। होली को जो है वो दारुण रात्रि बोलते हैं। ये महारात्रियों में आती है, ये श्रेष्ठतम होती है। इस रात्रि को जो जप करता है, भगवती महालक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके घर पे
कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। जी। ऐसा है। पंडित जी, चंद्र ग्रहण है तो लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं भ्रम रहता है। कुछ लोग करते कुछ और है और जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही नॉलेज शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या चीजें हैं ऐसी जिनसे बचना चाहिए चंद्र ग्रहण के टाइम? चंद्र ग्रहण के टाइम पे गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए और उस समय बाहर न जाएं और मन में आध्यात्म रखें और कुछ मंत्र जप करते रहें। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं के ऊपर होता है, तो उसके लिए तो कुछ भगवान का मंत्र जप, कुछ मनन, ऐसा कुछ करते रहे तो वो ठीक रहता है। तो इस बार होली पर जैसे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो क्या इस बार होली कुछ शुभ या फिर अशुभ का कुछ भी चल रहा है क्या? कुछ लोगों के मन में ये भी आ रही है कि इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कुछ अशुभ ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्र ग्रहण तो वैसे भी पूर्णिमा को ही होता है, तो आएगा तो पूर्णिमा को ही आएगा, अमावस्या को तो आएगा नहीं। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है। और पंडित जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से ये जो दारू का सेवन करते हैं, जो ये ड्रग्स का सेवन करते हैं लोग, चंद्र ग्रहण पर उनका क्या अभाव आने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर रहना चाहिए। बिल्कुल, जो ये सब उत्सव पे, त्योहार पे ये सब जब भक्ति करनी है, जब ये उल्टे कार्य जब जो लोग करते हैं, ये सब लोग दरिद्रता को प्राप्त होंगे ही होंगे, इनके कर्म खराब होंगे ही होंगे, इनकी कुंडलियां खराब हो जाएगी और घर परिवार में अशांति होगी। ऐसा आप तय मानिए। जो ये उधम करते हैं लोग, नशे करते हैं, क्योंकि होली पर कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है लोगों के अंदर, क्योंकि महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उपद्रवी लोग जो होते हैं बाहर घूमते हैं, नशे करते हुए बाहर बाइकों से चलाते हुए जाते हैं, दुर्घटनाएं भी काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर ये चीजें भी बढ़ती जा रही हैं कि कोई भी फेस्टिवल आता है और लोगों के अंदर एक, जो युवा होते हैं खास तौर पर, दारू का सेवन करना शुरू कर देते हैं, उसको एक अलग तरीके से मनाने की जो है कोशिश की जाती है। जो ये सब गलत कार्य करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। त्योहार के ऊपर जब भगवान का जप अनुष्ठान करने का समय है, जब आप ऐसे उल्टे कार्य करोगे, गलत कार्य करोगे, कोई गांजा, कोई चरस, पता नहीं कौन कौन से नशे आजकल आ गए हैं अजीब अजीब से, तो ये सब करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अब क्या, होली पर तो भांग का सेवन भी किया जाता है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, भांग पीने की वो ऐसा नहीं है कि भांग पिए। भांग तो महादेव जी के चढ़ाने के लिए होती है और आयुर्वेद में वो औषधि के रूप में काम आती है। तो कई औषधियां ऐसी है जो, जैसे आपने सुना होगा कि कोबरे का जहर जो है वो कैंसर के मरीजों को दिया जाता है। तो औषधि के रूप में आ रहा है ना, वो नशा करने के लिए थोड़ी। तो भांग को नशा करने के लिए जो काम में ले रहे हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद ले लेंगे आनंद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भांग कोई भी, किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान को फालतू में लोग बदनाम करते हैं, भोले बाबा पीते तो हम भी पीते, तो भोले बाबा ने जहर भी पिया, आप भी पियो। सही बात है एकदम। और कुछ ऐसे रंग भी है, क्योंकि रंगों का त्योहार है होली, तो किन रंगों से खेला जा सकता है? कुछ रंग ऐसे होंगे जो शुभ माने जाते हैं। बिल्कुल, पीला रंग और लाल रंग सबसे उत्तम माना गया है। आपने देखा होगा कि लाल कलर की और पीली कलर की अक्सर गुलाल होती है जी, वही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और बाकी अभी जो हरी नीली जो भी चल रही है वो इतना प्रभावी नहीं है। लाल और पीली होनी चाहिए, जो सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए उत्तम होती है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा पंडित जी कि जो लोगों के अंदर मंशा है, भ्रम है, डर है, वो क्या, अब जिस तरीके से इस बार होली पर चंद्र ग्रहण आने वाला है और इस बार चंद्र ग्रहण है, तो उनसे कैसे बचना चाहिए और कैसे ऐसे भ्रामिक चीजें हैं उनसे दूर रहना चाहिए? भ्रांतियों से बचे, मैं तो यही कहूंगा, जितनी भी भ्रांतियां हैं उनसे बचे। ग्रहण आ रहा है, मंत्र जप करें, राम जी का नाम लें, महालक्ष्मी का नाम लें, भोलेनाथ का नाम लें, जिन जो भी आपके इष्ट हैं, खूब मंत्र जाप करें। ये चंद्र ग्रहण लाभ ही देके जाएगा और आनंद करा के जाएगा जी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप आए स्टूडियो में और तमाम जो है जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ दीनदयाल पाराशर पंडित जी, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार होली का पर्व मनाया जा सकता है और जो लोगों के अंदर डर है। तो ये थे हमारे साथ पंडित दीनदयाल पाराशर, इन्होंने बताया कि किस तरीके से होली के पावन अवसर को मनाया जाता है, क्योंकि अमन चैन और सौहार्द का ये दिन होता है, रंगों का त्योहार है, अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और जिस तरीके से इस बार जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, किन किन चीजों से आपको करने से बचना है, क्या कुछ करना है, क्या मुहूर्त है, किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा, वो तमाम चीजें जो है हमने आपसे बातचीत करी है। सबसे पहले तो आप सभी को अपडेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, देखते रहिए आप अपडेट ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार।